हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंस क्या था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्यों होता है, ठीक है। और डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, किस ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से किस मेथड से होता है, ठीक है, कितने तरह का होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले अपना बात कर लेते हैं, एक बार फिर से समराइज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो यूनिपेरेंटल होता है, मतलब इसमें किसी भी दूसरे पेरेंट की आवश्यकता या जरूरत नहीं होती है, किसी भी एक पेरेंट के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। दूसरा, नो गैमीट फॉर्मेशन, इसमें कोई गैमीट नहीं बनता है, क्योंकि ये यूनिपेरेंटल है तो इसमें मेल फीमेल जैसी कोई कंडीशंस नहीं होती हैं। दूसरी बात, जब गैमीट ही नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन जैसी कोई कंडीशन नहीं आएगी, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीधी सी बात है इसमें जायगोट भी नहीं बनेगा। देन नो जायगोट फॉर्मेशन, इसमें कोई भी जायगोट बनने जैसी कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो ये बेसिकली कुछ टाइप्स यहाँ पर नोट है ऑलरेडी। पहला है फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज का टूट जाना, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले जो फिजन है अपना, ये दो तरीके से होता है। एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है अपना मल्टीपल फिजन, ठीक है। एक है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। जो बाइनरी फिजन होता है वो अमीबा में और पैरामीशियम में होता है। जो मल्टीपल फिजन होता है वो प्लाज्मोडियम में होता है। तो एक एक की बात करते हैं पहले बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन किस तरीके से होता है, कैसे होता है अमीबा में। इसमें जनरली जो नॉर्मल कोई एक अमीबा जो दिखता है आपको, उसका तो कोई वैसे भी शेप नहीं होता है, कैसा भी आप बना सकते हैं, ये हो गया। अब ये नॉर्मल जो अमीबा है ये पेरेंटल अमीबा है, इसके अंदर का ये जो न्यूक्लियस है, ठीक। अगले स्टेप में क्या होता है, ये अमीबा फर्दर इलोंगेट होता है कुछ इस तरीके से, और इलोंगेट हो जाता है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस भी साथ में क्या होता है, इसका इलोंगेट हो जाता है, ऐसा खिंच जाता है ऐसा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस बाद में ये बीच से सेपरेट हो जाता है, इसमें जो कंस्ट्रक्शन बना है वहीं से, जैसे ये हो गया अपना अमीबा, और ये इसके अंदर का हो गया न्यूक्लियस जो था वो सेपरेट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद ये जो मदर अमीबा था ये 20 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और इसी से दो डॉटर अमीबी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दो डॉटर अमीबी, एक ये और सेम दूसरा ये। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जो डॉटर अमीबी बने हैं ये अपने पैरेंटल जिनका अमीबा था, यानी कि जो पेरेंट अमीबा था उसके बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर का कोई भी जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं होता है। जैसा जेनेटिक मटेरियल जहां अमीबा के अंदर था सेम वैसा ही जेनेटिक मटेरियल जहां डॉटर अमीबा के अंदर है, कोई भी वेरिएशन नहीं होगा इनके अंदर, जैसा एक अमीबा था बिल्कुल वैसे ही दोनों बन जाएंगे। एक चीज और, दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो पेरेंट अमीबा होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उसमें जो पेरेंट होता है, ठीक है, वो डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि पेरेंट का ही क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है, या उसी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है, तो वो बाद में क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, वो दिखना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे बने हैं ये क्या है, हमारे दोनों डॉटर अमीबी हैं, ये दोनों हमारे डॉटर अमीबा बन जाएंगे। अब इसको नाम इसीलिए बाइनरी फिजन था, क्योंकि बाइ मतलब क्या होता है, बाइ मतलब टू, बाइ मतलब टू, और फिजन मतलब, फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, टू पार्ट में डिवाइड हो जाना, या फिजन मतलब डिवाइड होना। यानी कि अब क्या होगा, यहाँ पर एक कोई अमीबा था वो डिवाइड होकर दो पार्ट में बन गया, तो इससे दो डॉटर अमीबी बन गए। तो ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन। अपना नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन क्या होता है, क्योंकि मल्टीपल जनरली सब लोग जानते हैं, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, कई सारे डिवीजन होंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ डिवीजन। अब इसमें क्या होता है, ये जनरली किसमें होता है, हम लोग बात कर लेते हैं, ये
प्लाज्मोडियम हमारा एक देखा होगा, ये भी क्या है, एक प्रोटोजोवन होता है, ठीक है, एक प्रोटोजोवन होता है इस तरीके से प्रोटोजोन होता है। इस जनरली इसके अंदर क्या होता है, एक यूनि न्यूक्लियस होता है, एक सिंपल सा न्यूक्लियस रहता है। अब ये न्यूक्लियस फर्दर बहुत होता है, डिवाइड होता है, बहुत बार डिवाइड होगा। इसके अंदर ये न्यूक्लियस जब डिकम्पोज होगा तो बहुत सारे क्या बन जाएंगे, डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस था, ये ऐसे डिकम्पोज, ठीक है, डीजनरेट हो गया, ठीक है। अब ये डीजनरेट हो गया, डीजनरेट उसके अंदर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं ऐसे, ये डीजनरेट होगा तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। जब ये न्यूक्लियाई बन जाएंगे, बाद में इनके चारों ओर क्या बन जाएगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी, ये बल्कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक टाइम के बाद इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो रैप्चर हो जाएगी। अब ये हो गई हमारी, जैसे मान लीजिए ये रैप्चर हो गई, ऐसे फट गई, ठीक है, यहां से ये क्या होगी, ये ओपन हो गई। जब ये ओपन हो जाएगी तो सारे जो डॉटर न्यूक्लियाई बने थे वो कहां चले जाएंगे, बाहर की तरफ निकल जाएंगे। और हर एक न्यूक्लियस से क्या बन जाएगा, धीरे धीरे एक नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक नया प्लाज्मोडियम बन जाएगा। अच्छा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवन होता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मलेरिया किससे होता है। क्वेश्चन आता है कि मलेरिया किससे होता है, बच्चों का जवाब होता है मादा एनाफिलीज या फिर फीमेल एनाफिलीज। लेकिन ये गलत है। फीमेल एनाफिलीज जो होती है क्या है, सिर्फ प्लाज्मोडियम की कैरियर होती है, वेक्टर होती है, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, ले जाती है, ठीक है। लेकिन होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे आप लोग। इसमें जनरली क्या हुआ है, एक जो हमारा न्यूक्लियस था वो डीजनरेट हुआ है, डीजनरेट होकर बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और न्यूक्लियाई बनने के बाद जो मदर सेल होती है वो रैप्चर हो जाती है और सारे न्यूक्लियस बाहर आ जाते हैं सराउंडिंग में, और फर्दर इससे प्लाज्मोडियम का निर्माण होता रहता है, प्लाज्मोडियम बनते रहते हैं, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आया, हमने बाइनरी फिजन कंप्लीट कर लिया। बाइनरी फिजन कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने मल्टीपल फिजन देख लिया, ठीक है। अब अपना बचा हुआ है बडिंग, ये दूसरा मेथड है। अब इस बडिंग में क्या होता है, जनरली देखते हैं। जो बडिंग होता है, ठीक है, बडिंग क्या है, इसमें बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जनरली ये ईस्ट में और हाइड्रा में पाया जाता है। ईस्ट में मिलेगा और में कहां मिलेगा, हाइड्रा में मिलेगा। ईस्ट क्या होता है, एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है, जिसको जनरली हम लोग बेकरी में और डेयरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें यूज करते हैं। बेकरी में देखा होगा बिस्किट या जो हमारा बंद वगैरह होता है या जो हमारा ब्रेड वगैरह होता है, उसको बनाने के लिए, उसको स्पंजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट का यूज करते हैं। ये यूनिसेलुलर फंजाई होता है, एडिबल फंजाई होता है। एक दूसरा होता है मशरूम, वो भी हमारा एडिबल फंजाई होता है। और ये हाइड्रा है, एक्वेटिक प्लांट होता है, सबमर्ज्ड रहता है, पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ एक प्लांट होता है। अब देखते हैं ईस्ट में हम लोग बडिंग को देख लेते हैं कैसे होता है। ये भी फिजन की तरह ही होता है कुछ। जैसे मान लीजिए ये एक नॉर्मल हमारा ईस्ट का सेल है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ये भी क्या होता है, धीरे धीरे इलोंगेटेड हो जाता है ऐसे। जब ये इलोंगेटेड हो जाएगा तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या हो जाता है, ऐसे धीरे से इलोंगेटेड हो जाता है। और एक टाइम के बाद इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, फर्दर डिवाइड हो जाएगा। यानी इसमें भी क्या हो जाएगी, कैरियोकाइनेसिस हो जाएगी। यानी कि जो अभी न्यूक्लियस एक था वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक अलग और ये दूसरा अलग। उसके बाद सेम वही प्रोसेस, इसका क्या हो जाएगा, यहां से सेपरेशन हो जाएगा और ये क्या बना लेता है, ये स्ट्रक्चर तब हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें ऊपर एक बड जैसा, उसका न्यूक्लियस अलग और ये मदर सेल का अलग न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर ऊपर बन जाएंगे, फिर ऐसे धीरे 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 1 से 2, 2 से 4 ऐसे पूरे बनते चले जाते हैं। तो जो नए स्ट्रक्चर जनरेट होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, बड कहते हैं, ठीक है। और यही बड बाद में ग्रोथ करके एक न्यू ईस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बडिंग। और जो नए स्ट्रक्चर बनते हैं, जो नए डाटा ईस्ट बनते हैं, उनको बड कहा जाता है। तो अपना ये टॉपिक, अपना जो बडिंग है ईस्ट में हमने देख लिया। ऐसे ही हाइड्रा में होता है, उसमें भी रीजनरेशन जैसी प्रोसेस होती है, उसमें भी ऐसे ही बड बनते हैं और बाद में वो सेपरेट हो जाते हैं। तो उन्हीं से
नया जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट है अपना फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, सीधे सीधे फ्रेगमेंट या सेगमेंट बन जाते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या है, कोई चीज है और वो छोटे छोटे पार्ट में टूट रही है। ये कहां होता है, स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा क्या होता है, एक होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए बड़ा सा एल्गी है, वो पानी में तैर रहा है, एकदम फ्री फ्लोट कर रहा है, कहीं से जुड़ा नहीं है, वो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होता है, पूरा फ्लो कर रहा है। और वो क्या हो गया, छोटे 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 टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे हम लोग नॉर्मली बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ऐसे पूरा सेगमेंट बने रहते हैं इसके अंदर। इसके अंदर पूरा क्लोरोप्लास्ट और ये सब स्ट्रक्चर ऐसे देखा हुआ नॉर्मली कुछ इस तरीके से पूरा सब भरा रहता है। ठीक है, बाद में क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए कहीं से इसका क्या हो गया, फ्रेगमेंट हो, इसके फ्रेगमेंट बन गए, ऐसे टुकड़े बन गए। ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग, ये टुकड़ा अलग। इन्हीं से बाद में क्या होगा, हो जाएगा इसका फर्दर, और ये नए स्पाइरोगायरा डेवलप हो जाएंगे इससे। ठीक है, उसके बाद अपना है रीजनरेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजनरेशन क्या होता है, ये एक लार्वा होता है प्लेनेरिया, ठीक है, उसके अंदर ये पाया जाता है। रीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है, जैसे आपके नाखून काटने के बाद क्या हो जाता है, फिर से निकल आते हैं, है ना, नाखून काटे फिर से निकल आए, लेकिन वो नाखून निकले, वो ही ग्रोथ हुई है, उससे कोई नया दूसरा नाखून नहीं बना। पता चला एक नाखून काटा, उसी से एक दूसरी उंगली में दूसरी उंगली निकल आई, है, उंगली काट दो दूसरी उंगली निकल आई उससे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो जनरली आप काट रहे हैं वो ग्रोथ है, वो क्या है, वो ग्रोथ है, वो धीरे धीरे क्या होती है, उसकी ग्रोथ हो जाती है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब डिवीजन होता है रीजनरेशन में, तो सीधे न्यू ऑर्गेनिज्म ही बन जाता है पूरा। एक हाथ काटो, पता चले काली माता बन के बहुत सारे हाथ निकल आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। देख लेते हैं क्या होता है इसमें। प्लेनेरिया में क्या होता है, जैसे ये कुछ हमें दिखता है इस तरीके से, ठीक है। अब इसका ये पूरे में डिवाइड रहता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लियस। अब मान लो ये कहीं से डिवाइड हो गया, तीन पार्ट मान लो उसके बन गए, ठीक है, एक पार्ट ये बन गया आपका, ठीक है, एक दूसरा पार्ट बन गया इस तरीके से, और एक तीसरा पार्ट बन गया कुछ ऐसा। ठीक, जब ये डिवाइड होगा तो बच्चा इसके अंदर का जो ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि पूरे में स्प्रेड था, तो वो भी ना फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसमें आएगा, थोड़ा सा इसमें आएगा, इस तरीके से, है ना। अब जब ये प्लेनेरिया सबका जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है, तो फर्दर इनमें क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट होगा, और हर एक पार्ट से एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक नया प्लेनेरिया से डेवलप हो जाएगा एक टाइम के बाद, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, अलग और सेपरेट होगा। इस तरीके से क्या होगा, एक नया प्लेनेरिया डेवलप हो जाएगा। तो यहां पर एक प्लेनेरिया जो था, उससे कितने प्लेनेरिया तैयार हो गए, 3 प्लेनेरिया बन गए हमारे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजनरेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं। और ये सेगमेंटेशन वाले प्रोसेस में भी आता है, जहां मान लो फ्रेगमेंटेशन होता है, उसमें टूटा, तो उसमें भी तो रीजनरेशन होता है। अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और जो रीजनरेशन होता है वो एक दूसरे के कंपोनेंट होते हैं, एक तरीके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। फ्रेगमेंटेशन होगा तो उसमें रीजनरेशन भी होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है बच्चा, नॉर्मली प्लांट, मतलब प्लांट, कोई भी एक प्लांट है आपका, एंजियोस्पर्म हो सकता है, जिम्नोस्पर्म हो सकता है, कोई भी प्लांट हो सकता है इसमें जनरली। अब इसमें प्लांट के किसी पार्ट से, प्लांट का कोई एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे लीफ, स्टेम या रूट, उसी के अंदर कुछ ऐसी वेजिटेटिव सेल्स होती हैं या कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या करवाते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम लोग अगर बात करें लीफ की, तो एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है ब्रायोफिल्म। क्या नाम होता है, एक प्लांट है ब्रायोफिल्म। ठीक है, अब ये ब्रायोफिल्म जो होता है हमारा, इसको हम लोग अजूबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जनरली इसको हम लोग घर में अजूबा नाम सुना होगा। मोटी सी पत्ती होती है एकदम, थोड़ा सा इस तरीके से, कुछ इसकी पत्ती कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी जब आप देखेंगे तो। ठीक, ऐसा कुछ। अब इसमें क्या होता है, यहां पर न्यू
न्यू जो बड होती है यहाँ पर जनरेट हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे प्लांट जैसे बन जाते हैं, ठीक है। एक टाइम फेज के बाद जब ये लीफ सेड होती है, ये लीफ नीचे गिरती है, तो लीफ तो डिकम्पोज हो जाती है, और जब लीफ डिकम्पोज हो जाएगी तो ये जो न्यू प्लांट बने थे ये सीधे सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे और इसमें क्या बन जाएंगी, रूट बन जाएंगी, और फिर इन्हीं से क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। फिर इन्हीं से हो जाता है एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। तो ये लीफ के थ्रू किसमें हो गया, हमारा ब्रायोफिलम में। अगर हम लोग स्टेम की बात करें तो इसमें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है शुगर केन, क्या भैया, शुगर केन या फिर पोटैटो, पोटैटो, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, स्टेम के थ्रू हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। किस तरीके से होता है देख लेते हैं एक एक में। पहले हम लोग देख लेते हैं शुगर केन। नॉर्मली आप लोगों ने शुगर केन देखा होगा, तो शुगर केन कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये ऐसे बड़ा सा गन्ना ले लिया, शुगर केन ले लिया, और इसमें ये पार्ट ऐसे पार्टीशन रहता है, देखो होगा, ठीक है। तो ये जो पार्टीशन होता है, ठीक, इस तरीके से कुछ पार्टीशन होगा, और ये जो पार्टीशन होता है बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं नोड। क्या कहते हैं, नोड। और दो पार्टीशन के बीच का जो गैप है, एक तो नोड ये हो गया, ठीक है, और दूसरा वाला नोड ये हो गया, ठीक है, ये दो नोड हो गए। इस नोड के बीच का जो पार्ट है, ये इतना पार्ट जो दो नोड को जोड़ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरनोड, कहते हैं हम लोग इंटरनोड। अब ये इंटरनोड क्या होगा, ये इंटरनोड दोनों नोड को जोड़ने का काम करता है। अब यहीं पर देखेंगे, जब आप स्टेम को इसकी बुआई होती गन्ने की, तो देखा होगा इसको कुछ इस तरीके से सेगमेंट बनाए जाते हैं इसके, कि हर एक पार्ट में, हर एक सेगमेंट में, हर एक टुकड़े के अंदर, हर एक पीस के अंदर एक नोड होना चाहिए। एक नोड जरूरी होता है, क्योंकि एक टाइम फेज के बाद इसी नोड से एक न्यू प्लांट क्या होता है, डेवलप होता है। जब आप इसकी बुआई करेंगे, खेत में बो दिया जाता है, तो इसी नोड वाले पार्ट से क्या होता है, एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्टेम लिया एक बार शुगर केन के अंदर, ठीक। दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो स्टेप है, वो पोटैटो की अगर बात करें, तो पोटैटो नॉर्मली तो देखा ही होगा, उसमें क्या होता है, आई स्पॉट होते हैं। ये पोटैटो हो गया, इसमें ऐसे आई स्पॉट बने होते हैं बहुत सारे, इस तरीके से कुछ आई स्पॉट आपको नजर आएंगे, ठीक है। इनको आई स्पॉट कहते हैं, और बाद में ये एक्चुअली आई स्पॉट ही हमारे क्या होते हैं, नोड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, नोड होते हैं, और इन्हीं नोड से बाद में क्या होता है, एक न्यू प्लांट डेवलप होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इन्हीं नोड से एक न्यू प्लांट निकल आता है। इसीलिए जब इसकी बुआई होती है, तो इस तरीके से सेगमेंट में बांटा जाता है कि हर एक पार्ट के अंदर एक नोड होना क्या होता है, कंपल्सरी होता है। जिस पार्ट के अंदर नोड नहीं होगा, जैसे मान लीजिए डिवाइड कर दे, ये डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये अब ये वाला टुकड़ा अगर हम लोग बोएंगे, ये वाला पीस बोएंगे, तो उसमें नहीं निकलेगा नया प्लांट। क्यों, क्योंकि इस पार्ट के अंदर कोई नोड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नहीं बोएंगे, जो बोना है आपको, जो उगाना है, जिसकी सोइंग करनी है, जिस पार्ट की, वो कौन सा हमारा है, जिसके अंदर हमारे आई स्पॉट प्रेजेंट है। जहां जहां आई स्पॉट हमारे नोड है, वहीं से क्या होगा, नया प्लांट डेवलप होगा, ठीक है। तो ये अब हमारा हो गया, इसमें पोटैटो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और शुगर केन में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, रूट। रूट से किसमें होता है, रूट में, या फिर कह सकते हो रूट या राइजोम भी लिख सकते हो उसमें, रूट और राइजोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखा होगा राइजोम है, ये राइजोम, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखा होगा, जनरली हम लोग अगर बात करें, तो ये होता है शुगर, उसमें जिंजर में, किसमें होता है, ये जिंजर में होता है। साफ कर देते हैं इसको। जो रूट से हमारा होता है, जिंजर में देखा होगा, अदरक में, हल्दी में, ठीक है, इन सब की जड़ ही बोई जाती है, और जड़ से ही क्या होता है, न्यू प्लांट बनता है, ठीक है। मेंट में भी कह सकते हैं, वो हालांकि उनके लिए अलग टर्म होता है, लेकिन जनरली उनकी बोई, जो जड़ ही बोई जाती है, ठीक है। देख लेते हैं उसको हम लोग, ठीक है। जो हमारा जिंजर होता है, ठीक है, उसमें जैसे मान लीजिए ये पूरा, इसका भी तो कोई शेप होता ही नहीं है, इसको बो दिया गया, ठीक है। तो यहीं से क्या हो जाता है, न्यू प्लांट निकलता है, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें रूट्स हो गए जिंजर वगैरह में, ठीक। अच्छा, एक मेथड और होता है इसमें, जिसको हम लोग नॉर्मली लैब के अंदर करवाते हैं, वो आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है। आर्टिफिशियल हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, उस मेथड का नाम होता है टिश्यू कल्चर।
क्या नाम होता है, उसका अलग से देख लेते हैं, टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें लैब के अंदर एक ऐसा मीडियम बनाया जाता है जिसके अंदर चीजों को जनरेट करा है। इसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट के किसी भी हिस्से से, किसी भी एक पार्ट से, जो हमारा एक पार्ट है, तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये स्टेम पड़ा हुआ था, ठीक है, तो स्टेम का जो सूट होता है ऊपर वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, जहां पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, कौन से सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल, जो डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है, उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को निकाल लिया जाता है बाहर, ठीक है, और एक मीडियम बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा अगार एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, अगार अगार वो पूरा भर दिया, ठीक है, अगार अगार भर दिया इसके अंदर इस तरीके से। अब यहाँ मेरिस्टेम निकाला गया है, ठीक है, जो सेल निकाली गई है उसको हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट कर देते हैं। जी हमने जैसे मान लीजिए ये हमने सेल निकाली थी, इसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब इसको न्यूट्रिएंट देने के लिए इसके अंदर शुगर सिरप या कोई भी एक दूसरा जैसे हनी या कोई भी शुगर सिरप वगैरह इसमें थोड़ा सा फिल कर देते हैं ताकि इसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। और ऊपर से क्या कर देंगे, इसमें पूरा कॉटन लगा देंगे। कॉटन इसलिए ताकि एयर ऑक्सीजन तो जाए लेकिन कोई इन्फेक्शन ना होने पाए इसके अंदर, ठीक है। तो जो ये टिश्यू हमने निकाला इसको हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया, कैलस का जाता है। अब ये कैलस इसके अंदर जो मीडियम है हमारा कल्चर मीडियम है, जिसको हम लोग अगार अगार कहते हैं, क्या कहते हैं, अगार अगार, ठीक है। इस अगार अगार मीडियम के अंदर ये कैलस रखा हुआ है। अब धीरे धीरे इस कैलस के अंदर क्या होगा, डिवीजन होता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसको बराबर से क्या मिल रहा है, यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता रहता है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा ये धीरे धीरे कैलस डेवलप होता रहेगा। एक टाइम के बाद इसके अंदर कई सारी सेल्स डिवाइड होकर के बन जाएंगी और बाद में इस कैलस को सेपरेट कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा कल्चर मीडियम से, और इसको फिर से इससे क्या हो जाएगा, इस कैलस से एक, जब इसके अंदर मान लो हो गया तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, कुछ प्लांट, कुछ लीफ या कुछ स्टेम जैसा ग्रोथ करने लगेगा और इसको निकाल करके फिर हम लोग बाहर मीडियम में लगा देंगे। इसको क्या कह देंगे कि ये हमारा एक न्यू प्लांट जनरेट हो गया। तो कहां से बना है ये, मेरिस्टेमेटिक सेल से। प्लांट की किसी भी मेरिस्टेमेटिक सेल, हम मेरिस्टेमेटिक सेल आप स्टेम से ले सकते हैं, लीफ से ले सकते हैं, रूट से ले सकते हैं, प्लांट के किसी भी पार्ट से ले सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो जाएगा आपका टिश्यू कल्चर। इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर मेथड से नए प्लांट बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अच्छी जो वैरायटी होती है वो अच्छी होती है। जो फायदे हैं टिश्यू कल्चर के क्या है, जैसे हम लोग बात करें तो जो वैरायटी है वो भैया प्योर होती है, उसमें कोई भी डिफॉल्ट नहीं होती है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। मान लो कोई जेनेटिक डिजीज हो रही थी तो उसको ट्रीट करके हम लोगों ने उसके डीएनए वगैरह को ट्रीट कर लिया, ट्रीटमेंट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने करवा दिया, तो कोई जेनेटिक डिजीज होने का भी चांस नहीं होता है, ठीक है। एक बार हम लोग फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये इस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल एक पेरेंट की जरूरत होती है, जिसके अंदर हमें किसी दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, यूनिपेरेंटल है। दूसरा, नो गैमेट फॉर्मेशन, इसके अंदर कोई अभी लोगों ने देखा कोई गैमेट कहीं नहीं बन रहा था, फीमेल गैमेट ना स्पर्म ना ओवा ना एग सेल, ऐसा कुछ नहीं था। फर्टिलाइजेशन, जब गैमेट नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। आगे है नो जायगोट फॉर्मेशन, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो जायगोट भी नहीं बनेगा और इसमें जो पेरेंट सेल होती है वो क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है डिवीजन के बाद। तरीका पहला देखा था फिजन। फिजन दो तरीके से हो रहा था, एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन किसमें हो रहा था, अमीबा में, और बाइनरी फिजन का मतलब था टू डिवाइड, मतलब टू डिवीजन, ठीक है। इस तरीके का डिवीजन जिसमें क्या होता है, दो बार डिवीजन होता है, उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है अपना मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है। डिवीजन मतलब वही डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन यानी बहुत सारे डिवीजन होते हैं। और ये होता है प्लाज्मोडियम में, जो कि मलेरिया का हमारा मलेरिया का क्या होता है, कारक होता है, जिससे मलेरिया हो जाता है। नेक्स्ट था बडिंग। बडिंग दो ऑर्गेनिज्म में देखा, ईस्ट में और हाइड्रा में डिस्कस किया हम लोगों ने, इसमें बड्स बन रहे थे। आखिरी है नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। ये स्पाइरोगायरा एक तरह का एल्गी है, उसमें हो रहा था। उसके बाद है रीजनरेशन। रीजनरेशन होता है प्लीनेरिया में, प्लीनेरिया हमारा एक लार्वा होता है, उसमें होता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, इसमें लीफ, स्टेम और रूट, मतलब कि किस प्लांट के किसी भी पार्ट से डिवीजन हो सकता है इसमें, ठीक है। जैसे लीफ से ब्रायोफिलम में, स्टेम से सुगरकेन पोटैटो में, रूट से देखा, रूट या राइजोम से अभी लोग बात करें तो जिंजर वगैरह में हो रहा था, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट भी है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो प्लांट होता है उसके किसी भी पार्ट का हम लोग क्या निकालते हैं, मेरिस्टेम, ठीक है। और मेरिस्टेम जो होता है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उनको किसी भी अगार अगार एक मीडियम होता है जिसमें हम लोग इसको कल्चर मीडियम भी कहा जाता है, इसमें रख के और उसका कल्चर करवाया जाता है। जो सेल निकाली जाती है उसको कैलस कहा जाता है, और कैलस जो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है, बाद में उसको मीडियम से बाहर निकालकर सॉइल में या किसी भी मीडियम में रख करके उसका कल्चर करवाया जाता है, उससे नया प्लांट बनता है, ठीक है। तो हम लोग आज हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन एंड फ्लावर्स। मिलते हैं अपने वीडियो के साथ।